राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से हुए चुनाव के बाद अब मतगणना को लेकर शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर किए इंतजाम को बताया और कुछ बोला दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। 5 फरवरी को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के बाद अब कल 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे मुकम्मल इंतजामात किए हैं। जितना स्टाफ जो वहाँ पे डिप्लॉय होगा उन सब की लगातार ब्रीफिंग की गई है। जो मतगणना केंद्र हैं वो 19 हैं पूरे 15 पूरे दिल्ली में, और इन मतगणना केंद्रों का एक एक एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी को उनका इंचार्ज बनाया गया है और वहाँ पे बहुचक्रीय मल्टीलेयर्ड सिक्योरिटी रहेगी। जो स्ट्रांग रूम है और काउंटिंग हॉल है, माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की सिक्योरिटी रहेगी और जो प्रीमाइसेज की सिक्योरिटी और जो पहली एंट्री पॉइंट की सिक्योरिटी है वो लोकल पुलिस की रहेगी, जो कि 100 मीटर दूर हर मतगणना केंद्र से बैरिकेड्स लगेंगे और वहाँ पे पूरी चेकिंग के बाद जो ऑथराइज्ड लोग हैं उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। हर मतगणना केंद्र पे हम लोगों ने डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और एक्सरे बैगेज स्कैनर की भी व्यवस्था की है। हर मतगणना केंद्र पे 2 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दी गई हैं, लिहाजा 38 कंपनी सीएपीएफ्स की इन 19 मतगणना केंद्रों के लिए तैनात है। जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनको भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया के कर्मी भी जिनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास से जिनको पास मिला है वैलिड, उनको भी जाने की अनुमति दी जाएगी। काउंटिंग ऑब्जर्वर्स और माइक्रो काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी निष्पक्ष मतगणना करवाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं और रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके साथ लोकल पुलिस के पूरा तालमेल बना हुआ है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ भी लोकल पुलिस ने तालमेल बनाया हुआ है ताकि सारी व्यवस्था शांतिपूर्ण रहे। जो लोकल पुलिस के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम की वैन्स, ट्रैफिक की और सिक्योरिटी के इंतजामात भी रहेंगे। हर काउंटिंग सेंटर का एंटी सबाटेज चेक भी किया जाएगा और कुल मिला के हम ये सुनिश्चित करेंगे कि काउंटिंग और उसके बाद भी पूरी तरह से शांति हो और पूरी तरह से ये जो चुनाव की प्रक्रिया है फ्री, फेयर और पीसफुल होके संपन्न करवाई जा सके। तो मीडिया का आपने कहा अलाउड होगा कैमरा, किस हद तक जा सकेंगे? जी, इसमें जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है या इलेक्टोरल ऑफिसर का जो ऑफिस है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से केवल जो ऑथराइज्ड मीडिया कर्मी हैं उन्हीं को एंट्री दी जाएगी और उसमें भी जो है मोबाइल ले जाने पे प्रतिबंध है। लेकिन अगर जो स्टिल और वीडियो फोटोग्राफर है, जो व्यवस्था चुनाव के दौरान थी जब पोलिंग हो रही थी, वही व्यवस्था इस समय भी कायम रखी जाएगी। जी, हर मतगणना केंद्र पे चूंकि लोगों के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं उनके समर्थक भी जुटते हैं, तो जो 100 मीटर के बाद किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं दी जाएगी और वहां पे ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया है ताकि रूट का भी डाइवर्जन करवाया जा सके, अननेसेसरी व्हीकल्स की पार्किंग भी नहीं हो और जो ट्रैफिक का रेगुलेशन है उसको भी सुनिश्चित करवाया जा सके। सर, अभी तक का बता सकते हैं आप टोटल एफआईआर अब तक कितनी हो गई? बाय काउंटिंग से पहले का अब तक का जितना भी हुआ है, इलेक्शन सब टोटल एक बार बता दें। जी, जहां तक अभी तक की एफआईआर की बात है, जो हमारे जो अभी तक है, हम लोगों ने एमसीसी वायलेशंस के लिए जो 1060 से ऊपर जो दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किया गया है और जहां तक इंड्यूसमेंट, ग्रेटिफिकेशन, इलीगल मीटिंग्स, प्रीवीज की बात है, उसके लिए 28 एफआईआर और 27 एनसीआर्स की गई हैं। अभी तक 12,970 लोगों को गिरफ्तार किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत।
जो पब्लिक प्लेस में शराब पीने के लिए दिल्ली एक्साइज एक्ट में 13,840 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। जो टोटल कैश का सीजर पुलिस ने SST FS जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम है और जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है उनके साथ मिलकर 11,70,29,927 रुपए का किया है। जो आर्म सीजर की बात है तो 477 आर्म सीज किए गए हैं और 538 जो कार्ट्रिजेस सीज किए गए हैं। इन मामलों में 449 FIR दर्ज की गई हैं और 499 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जहां तक लिकर की बात करें तो अभी तक 1,15,000 लीटर से ज्यादा लिकर, जो कि लगभग 3,82,00,000 से ज्यादा मूल्य की है, उसको सीज किया गया है। अगर ड्रग्स की सीजर की बात करें तो वो लगभग 207 किलो सीजर है और जिसकी कीमत 78 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 160 FIR दर्ज की गई हैं जिसमें 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पॉलिटिकल पार्टियां कल जीतने के बाद रैली निकाल सकती है, तो इसके क्या इंतजाम करेंगे? जी, सारी लोकल पुलिस, जो मैंने बताया कि सभी लोग लोकल लेवल पे सबसे टच में है और सारी व्यवस्था, चाहे वो जो मतगणना की है और उसके बाद की प्रक्रिया के लिए भी रिजर्व्स दिए गए हैं, एडिशनल पुलिस फोर्स भी दी गई है और अपने रिसोर्सेज भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो सब लोग ये फील्ड फॉर्मेशन, सारे सीनियर अधिकारी खुद ग्राउंड पे रहेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर तरफ शांति बनी रहे।